शिक्षकों की उपलब्धता का है, ये भी हम लगभग 30,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। हमारे वो प्रोसेस में है, उनके एग्जाम्स वगैरह उनके कंडक्ट कर रहे हैं। 30,000 भर्ती करेंगे हम। और हम लोगों ने 24,000 पात्र शिक्षकों को उनको उच्च पद प्रभार पर उनको प्रमोट किया है। अतिथि शिक्षकों को हम 76,000 अतिथि शिक्षक लगाए। हमने 1 जुलाई में हमने ज्वाइनिंग कराई थी। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 अप्रैल में जब सेशन चालू होगा तब अतिथि शिक्षक को हम उस समय उनकी ज्वाइनिंग करा सकें। 20,000 से मतलब एक्स्ट्रा आप लोगों की तरफ से हम लोगों को जानकारी आती रहती थी कि कहीं सरप्लस टीचर्स हैं, कहीं पर है नहीं है, तो वो हमने अतिशेष शिक्षकों का युक्तकरण किया। इन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में 20,000 अतिशेष शिक्षक काउंसलिंग के माध्यम से उनको हम लोगों ने व्यवस्थित तरीके से जहां पर कम है या जहां पर अधिक है उनको समायोजित करने का काम किया हम लोगों ने। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी हम लोग व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहे हैं। और शिक्षकों के सहयोग से हम लोग एक जो सहयोगात्मक चिंतनशील मेंटर प्रदान अधिगम जो है उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षक समुदाय के लिए हर माह कक्षावार एक सहकर्मी अधिगम जो कहते हैं ना कि एक पीयर लर्निंग कम्युनिटी के रूप में शिक्षक संवाद सत्रों का भी हम आयोजन कर रहे हैं। और लगभग 80% हमारे रेगुलर टीचर और 96 से ऊपर हमारे अतिथि शिक्षक। हम लोगों ने जो एक हमारे शिक्षक जियो टैग आधारित एक ऐप तैयार किया है जिस पर हम उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उस पर हमारी उपस्थिति शिक्षक दर्ज करा रहे हैं। और जहाँ थोड़ी बहुत विसंगति थी, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स थी, ऐप के अंदर कुछ सुधारने की आवश्यकता थी, उनको भी हम लोगों ने समय पर ठीक करने का काम किया है। और आगामी समय में 100% अटेंडेंस जो है वो ई अटेंडेंस के रूप में हम उसे करेंगे। जैसे दुनिया के दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, हमारे यहाँ भी दूसरे विभागों में ई अटेंडेंस का जो एक कॉन्सेप्ट आया है उससे काफी मतलब शिक्षक को भी काफी राहत है। उसकी छुट्टियों की समस्या है, उसके दूसरे तरह की जो उनको विसंगतियों का सामना करना पड़ता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनके भी निराकरण का उनको एक अवसर मिलता है।